नमस्कार बच्चों, आपके अपने एएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन। बच्चों, मोस्ट क्वेश्चनों की ये सीरीज चल रही है। बच्चों, इन मोस्ट क्वेश्चनों को ज़रूर देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट हैं। और इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश नहीं करनी। बच्चों देखो, पढ़ाई रटने से नहीं होती है, पढ़ाई समझने से होती है। जितना समझोगे उतना ही मस्तिष्क खुलता चला जाएगा, पढ़ाई के लेवल पर ज्ञान बढ़ता चला जाता है। जितना समझेंगे उतना ही बुद्धि बढ़ती चली जाती है। रटने से बुद्धि नहीं बढ़ती है बच्चों। आइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन देखो आज के लिए। तो बच्चों, आज का मोस्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या कहा बच्चों, इसका मतलब समझ जाएंगे। डब्ल्यू क्या है, नहीं डब्ल्यू अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वाट है, यानी वाट को डब्ल्यू दिखा देते हैं। और कहीं अगर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब बच्चों वोल्ट है, नहीं। इस बात को समझ जाएंगे बच्चों। तो बच्चों, इसमें क्या कहा है कि 60 वाट से 220 वोल्ट तक तथा 100 वाट से 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं बच्चों। और श्रेणी क्रम वाली वीडियो मैंने बना दी है इससे पहले, उसे जरूर देखें। तो श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं। दोनों बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करनी है। यानी जो दो बल्ब हैं तो दोनों में अलग अलग धाराएं होती हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि विभव समान होता है। क्या होता है? विभव समान होता है, लेकिन धाराएं अलग अलग होती हैं श्रेणी क्रम में। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो श्रेणी क्रम संयोजन कराया है उसको आप जरूर देखें, उससे और समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या समान रहता है, क्या समान नहीं रहता, उसकी सारी डिटेल बताई गई है। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों, ये 60 वाट, यानी वाट शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति को पी से दिखाते हैं, पी बराबर दे रखा है 60 वाट, यानी डब्ल्यू लिख दो या वाट लिख दो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। वाट भी हो जाता है, किलो वाट भी हो जाता है, क्योंकि शक्ति का मात्रक जो होता है बच्चों वाट भी होता है और किलो वाट भी होता है। किलो वाट बड़ा मात्रक है और वाट छोटा मात्रक है। उसके बाद 220 वोल्ट, देखो 220 वोल्ट दिया दोनों में, यानी कि विभव समान है। तो हमने बी लिखा 220 वोल्ट। तो वैसे पहला बच्चों हम यहां से क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिरोध निकालते हैं। क्या निकालेंगे? प्रतिरोध। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर होता है V²/R। यही तो होता है बच्चों, यही होता है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, R1 कर देना है। पहला प्रतिरोध निकाल लेते हैं R1 के लिए। हमने क्या लिखा बच्चों, हम इस R को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो R बराबर लिखा V²/P। R को हमने R1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम पहले वाले बल्ब के लिए चलेंगे। तो हमने यहाँ से लिखा पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए चल रहे हैं यहाँ से बच्चों। इस बात को समझना है, क्योंकि यहाँ दो बल्ब हैं, दोनों की धारा ज्ञात करनी है। तो पहले हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिरोध देखते हैं कितना प्रतिरोध है। तो हमने लिखा R बराबर V²/P। अगर R1 बराबर लिख दिया V²/P, तो B का मान कितना बच्चों बोलो, 220 वोल्ट। तो 220 गुणा 220 लिखेंगे, क्योंकि B का वर्ग है तो उसके मान का भी वर्ग होता है। P कितना है यहाँ पर, 60 वाट है। कितना है? 60 वाट है, नहीं। हमने लिखा R1 बराबर बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 0 से 0 काट दे बच्चों, यहाँ गुणा करते हैं। देखो 22 0 0, 22 दूनी 44 का 4 हाथ से लगे 4, 22 दूनी 44 और 4 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। बटे में आ जाएगा 6 से भाग देंगे बच्चों इसको। तो देखो भाग देते हैं, 6 7 42, बचा कितना बच्चों, 6 7 42, 6 8 48 बच्चों, 6 8 48, 60 बढ़ गया। फिर 4 में भागने जाएंगे, न जाने का 0 लगाएंगे तो बनेगा 40। तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, बचा कितना हमारे पास, 4 बचा, 10 लगाएंगे तो 6 छंग 36 से चलता रहेगा बच्चों, ये आ जाएगा निकल कर। कितना आ चुका है बच्चों, यानी कि 806.6 आ चुका है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, लगभग में 807 भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि अगर कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है ना तो उसका अंक जरूर एक बढ़ा देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। ये नियम है 807 ओम। अब हम क्या करेंगे, पहले बल्ब की धारा निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों,
पहले बल्ब की धारा, तो हमने लिखा पहले बल्ब की धारा, पहले बल्ब की धारा निकालेंगे। जब पहला बल्ब है तो धारा हमने I1 मान ली, I1 का मान निकालना है। अब हम देखेंगे I1 और P और B में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, यानी सॉरी बच्चों, ओम का नियम होता है B बराबर IR, ये तो होता है बच्चों। अब यहाँ से देखो विभव तो समान है, इसमें धारा I1 हो जाएगी, प्रतिरोध भी R1 हो गया। हमें किसका मान निकालना, I1 का। I1 को हम यही रोकेंगे, R1 गुणा में बटे में लेके जाएंगे, तो B बटे R1 बराबर हो जाएगा I1, या I1 बराबर ले सकते हैं B बटे R1। I1 बराबर बच्चों B का मान डालेंगे, कितना है 220 वोल्ट है। R1 का मान कितना बच्चों, R1 का मान अभी निकाला हमने 807 निकाला बच्चों। और जब 807 से भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा, बच्चों से भाग देने पर बोलो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, यानी जब 807 से हम 220 को भाग देंगे कितना आएगा, 0.27 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 0.27। तो बच्चों इसको हम भाग दे देंगे, 807 से भाग देंगे 220 को, ये 0.27 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। एम्पियर हो गया बच्चों, ये एम्पियर है, एम्पियर आ गया इसका मान, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है बच्चों, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, किलोवाट होता है। आइए बच्चों अब हम दूसरे बल्ब की धारा निकालेंगे। हम लेंगे दूसरे बल्ब की धारा के लिए, दूसरे बल्ब की धारा, दूसरे बल्ब की धारा निकालेंगे, यानी कि दूसरे बल्ब की धारा मान लेंगे I2 बराबर क्या, फिर हम पुनः यही लगाएंगे, देखो B बराबर I2 और लिखा R1, ये तो आ जाएगा R1 लिखा। हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर I2 का मान निकालेंगे, तो I2 बराबर हो जाएगा B बटे R1। I2 बराबर लिखा, B का मान कितना 220, R1 का मान कितना बोलो 807 ही डालेंगे ना बच्चों, 807 ही डलेगा ना। तो जब 807 से फिर भाग देंगे तो कितना आएगा, फिर यही आ जाएगा सेम। यानी कि बच्चों आपका जो R1 है, यानी R1 चेंज है बच्चों, आपका जो R1 है ये R1 नहीं बच्चों, R2 है। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बच्चों, यहाँ पर जो R2 का मान हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों हम R2 का मान निकालते हैं, तो R2 का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर दे रखा बच्चों R2, मैं यहाँ पर पहले R2 निकाल लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो हमने लिखा यहाँ से R2 बराबर होता है B² बटा P। R2 बराबर लिखा, B² का मान कितना 220 है बच्चों, लेकिन P का मान आपका अलग है बच्चों। दूसरे बल्ब के लिए 100 वाट रखेंगे यहाँ पर, ये आ गया बच्चों 100 रख दिया, और 220 को 2 बार लिखेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि B का वर्ग है बच्चों। यहाँ से लिखा बच्चों R2 बराबर 1 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, यहाँ बचेगा 22 गुणा 22। R2 बराबर हो जाएगा, जब 22 दूनी 44, 4 22 दूनी 44 और 4 कितना हो जाएगा 84, यानी 48 बच्चों, हो जाएगा 484 ओम। तो बच्चों ये समझ में आया होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों ये दो मान दे रखे P के, ये पहले बल्ब के लिए है और ये दूसरे बल्ब के लिए है। तो पहले बल्ब का हम प्रतिरोध निकालेंगे इन दोनों की सहायता से, फिर हम दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, तब हम धाराएं निकालते हैं नहीं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर R2 का मान डालेंगे, कितना आ गया 484 आ गया बच्चों। बोलो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे, 484 इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी बार कटेगा बच्चों बताइए, 0.46 बार ही कट जाएगा। धारा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर दो बल्ब दे रखे थे, श्रेणी क्रम में कहा था, रखा गया था इनको, इनकी धाराएं निकालनी थी अलग अलग हमें। हमने ये देखा बच्चों, हमने पहले क्या काम करा कि पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाला, उसके बाद दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल दिया बच्चों, उसके बाद पहले बल्ब की धारा निकाल दी हमने, दूसरे बल्ब की धारा निकाल दी। ये क्वेश्चन के आगे दोनों आंसर, यहाँ पर धाराएं पूछी गई थी, I1 और I2 का मान। I1 पहले बल्ब की धारा है, I2 दूसरे बल्ब की धारा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बढ़िया ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड एग्जाम में आता है बच्चों। तो बच्चों ये हम क्वेश्चन लेकर आए थे आपके लिए, मोस्ट क्वेश्चन, और समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।